वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके देख के आइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लोकी के पहले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब लोकी टेसरैक्ट लेके उड़नछू हो जाता है और लोकी जाके गिरता है मंगोलिया में। अगर यहाँ का सीन ध्यान से देखा जाए तो ये याद दिलाता है आयरन मैन 1 की, जब आयरन मैन ने अपना पहला सूट बनाया था और उड़ के वो भागने की कोशिश कर रहा था तो वो गिरता है एक रेगिस्तान में। उससे पहले वो ना आयरन मैन था ना सुपर हीरो था, तो वहाँ से एक आयरन मैन की न्यू बिगनिंग होती है, मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो शायद यहाँ पे हमें लोकी के बारे में यही दिखाया जा रहा है कि इसकी एक नई बिगनिंग होगी। लोकी वहाँ के लोगों को अपना इंट्रो दे रही होता है कि तभी TVA की एक यूनिट वहाँ पहुँच जाती है। TVA मतलब टाइम वेरिएंट अथॉरिटी। उस गैजेट से लोकी स्लो मोशन में चले जाता है और पर उसे दर्द पूरा पूरा होता है और लोकी को गिरफ्तार कर लेते हो। उसके गले में एक पट्टा बांधते हो जिसका रिमोट हंटर B-15 के पास होता है और इनके पास है डोरेमोन का टैग, कोई गैजेट भी है जिसे हम एनीवेयर डोर कहते थे। लेकिन एनीवेयर डोर का काम था सिर्फ यहाँ से उस जगह ले जाना या उस जगह से, और इसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें हम पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, हम किसी भी समय में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसके अगले वाले सीन में हंटर B-15 उसे लोकी को हेडक्वार्टर में लेके आती है, बट यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये लोग सिर्फ लोकी को पकड़ के नहीं लाया, और भी लोगों को पकड़ा कर लाते, जिसमें से एक स्कल और एक इंसान होता है, यानी कि ये लोग सब पे नज़र रखते हैं। अगले सीन में मिलते हैं हम मिस मिनट से। मिस मिनट युगों पुरानी स्टोरी सुनाती है जिसमें बताती है कि कैसे टाइम स्कीपर आए, उन्होंने सारे टाइमलाइन को एक किया। इससे पहले बहुत सारी टाइमलाइंस हुआ करती थी जो आपस में टकराने से सिर्फ तबाही होती थी, तो टाइम स्कीपर ने उसको मैनेज किया और एक मेन टाइमलाइन बनाई और इसका नाम रखा सेक्रेट टाइमलाइन। बेसिकली टाइम स्कीपर का यह काम है कि सारे टाइमलाइंस को वो मैनेज करके रखे और वो देखे कि सबका जो लिखा है वो हो रहा है कि नहीं। एक तरह से ये सबका वर्तमान भविष्य का सब लिख चुके हैं कि किसके साथ क्या होगा। तो जो व्यक्ति जो लिखा है वो ना करके कुछ और करता है, जैसे लोकी को वहाँ पे बस खड़े रहना था और थॉर के साथ जाना था, लेकिन वो वहाँ से टेसरैक्ट उठाता है और वहाँ से उड़नछू हो जाता है, जिसकी वजह से TVA वाले लोकी को पकड़ के लाते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सीन में। तो ये सीन है 1549 का फ्रांस का, जहाँ पे लोकी का एक वेरिएंट ही वहाँ के TVA के बंदों को मार रहा होता है। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं एजेंट मोबियस, जो कि देख रहे होते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और शायद मे बी वो लोकी की ही एक वेरिएंट हो। मैं बस एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि जो वेरिएंट इन सबको मार रही है, TVA के बंदों को मार रही है, वो लेडी लोकी है। तो शायद वो अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज करना चाहती हो या कुछ फेरबदल करना चाहती हो, इसलिए शायद वो अपने पास्ट में गई हो। क्योंकि सबको पता है लोकी, थॉर, ये सब बहुत ज़्यादा जीते, तो मे बी लेडी लोकी अपने पास्ट में गई हो कुछ चेंज करने के लिए। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ये अगर इससे कुछ रिलेटिव होगा, समझ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो एजेंट मूवीज उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ, किसने किया। तो लड़की अपनी उंगली से एक इशारा करती है जो कि एक शैतान की फ़ोटो होती है। और आपको बता दूं कि मार्वल यूनिवर्स में शैतान किसे कहा जाता है। शैतान मफिस्टो को मार्वल यूनिवर्स का शैतान कहा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तो आगे जाके शायद हमें मफिस्टो देखने को मिलेगा,
क्योंकि हमें पता है मार्वल वाले हम सारे फैंस का बहुत बुरा काटते हैं, क्योंकि वांडा विजन में बहुत रूमर्स आए थे कि मफिस्टो को दिखा जाएगा, इन सब के पीछे मफिस्टो है, ये जो है सारा मफिस्टो कर रहा है। लेकिन मफिस्टो का नाम और निशान कहीं देखने को नहीं मिला हमें, और एक जगह नाइटमेयर का भी नाम लिया गया है। अब कह नहीं सकते कि वो नाइटमेयर तो ये वाला है या फिर वो नाइटमेयर पूरा सपने वाला है। लेकिन बुरे सपने के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट तो बनाएगा नहीं, तो शायद हमें आगे नाइटमेयर की थोड़ी सी झलक या कुछ सीन देखने को मिल सकता है। और अगले सीन में लोकी को रवोना के सामने पेश करते हैं। रवोना कॉमिक बुक में कॉन्ग द कॉन्करर की लवर रह चुकी है, और कॉन्ग द कॉन्करर हमें अगली मूवी जो एंटमैन की आने वाली है उसमें देखने को मिलेगा। तो भाई अपनी सीट की पेटी बांध ले और तैयार हो जाए टाइम ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आगे वाली मूवी सीरीज जो भी आने वाली है उसमें बहुत टाइम ट्रैवल होने वाला है। क्योंकि एंटमैन का जो तीसरा पार्ट है उसमें तो टाइम ट्रैवल हो गई होगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज का जो आ रहा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उसमें भी टाइम ट्रैवल हमें देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लोकी रवोना को बहुत अच्छे से अपनी बातों में उलझाने लगता है। वो बताता है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि एवेंजर को पकड़ना चाहिए था। लोकी को पता चल जाता है वहाँ पर एक नहीं तो टोनी स्टार्क है, जो कि एक टाइम ट्रैवल करके वहाँ आया है, और उन्हीं के वजह से वो टेसरैक्ट लेकर वहाँ से निकला। तो लोकी को नहीं बल्कि एवेंजर को गिरफ्तार होना चाहिए, ऐसा लोकी का कहना होता है। वहाँ पर एक टोनी स्टार्क नहीं बल्कि दो टोनी स्टार्क की उससे लोकी को स्मेल आ जाती है, लेकिन वो लोकी की एक नहीं सुनते और लोकी को रीसेट करने का सज़ा दे देती है। लोकी को लगता है कि ये उसे मार डालेंगे, लेकिन रीसेट मतलब उसे वहीं पे भेजा जाता है 2012 में जहाँ से वो भागा था। लेकिन इस बार रीसेट करके उसे भागना नहीं, वहाँ पर खड़े रहेगा और थॉर के साथ जाएगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा मेन टाइम में, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद मोबियस लोकी को लेके अपने कैबिन में जाता है और वहाँ पर होलो प्रोजेक्टर से उसे उसका पास्ट दिखाता है, और मोबियस उसे बताता है कि तुम्हारे सारी करतूतों में से मेरा सबसे फेवरेट कौन सा है, और उसका सबसे फेवरेट होता है DB कूपर वाला। जिनको पता नहीं है उन्हें बता दूं कि DB कूपर एक रियल बंदे का नाम था जिसने एक प्लेन हाईजैक किया था। प्लेन हाईजैक करके उसने $2 लाख की डिमांड करी थी, और उड़ते हुए प्लेन से वो गेट खुलवा के वो कूद जाता है, और उसका कहीं आता पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, कहाँ से आया था, कौन था उसको। एक्चुअली में यहाँ पे दिखाया गया है कि वो DB कूपर लोकी ही था, जो कि अपने भाई से यानी कि थॉर से सर हारने के बाद यहाँ आया था। इसी बीच में लोकी तो रिमोट चुरा लेता है जिससे वो पट्टे को कंट्रोल करते हैं, और वो चुरा के अपना टेसरैक्ट लेने जाता है। लेकिन वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन होते हैं। वो देख के चौंक जाता है कि वहाँ पर इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन कर कह रहे हैं। तो वहाँ का एक बंदा बताता है कि ये यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, यानी कि इससे पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ थैनोस के पास जो थे वो नहीं है बल्कि वो बहुत सारे हैं, और वहाँ पे उसका उन इन्फिनिटी स्टोन का पेपर वेट की तरह यूज़ किया जाता है। लोकी को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करने वाला कोई जादू नहीं, क्या ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। फिर बस बैठ जाता है, और फिर उस वक्त वहाँ पे मोबियस आता है और उसे बताता है कि ये जो हमारे यूनिट को जो एक एक करके मार रहा है वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी एक वेरिएंट है, यानी कि लोकी का ही एक वेरिएंट है जो टीवी एक यूनिट को मार रहा है। तो लोकी को साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए बोलता है, और लोकी मान जाता है। और अब हम अगले सीन में देखेंगे कि शायद लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।